हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ये आरसीटी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होते हैं रूट कैनल ट्रीटमेंट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आरसीटी करवाने से पहले जो नए होते हैं पेशेंट या जिनको प्रॉब्लम होती है तो सीधे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन मैं अपनी लाइफ की अपनी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ और जिससे मैं बताना चाहूँगा कि क्या आरसीटी कराना एक जो है वो लास्ट प्रोसेस होती है टीथ की, या क्या आरसीटी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। तो जहाँ तक मुझे जानकारी में है कि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि पेशेंट से ज़्यादा पैसा लेने के चक्कर में वो क्या करते हैं, आपको वो मेहनत करना नहीं चाहते। वो ये नहीं चाहते हैं कि पल्प को साफ़ कर दें और जो है जो भी प्रॉब्लम है दांत की वो ख़त्म हो जाए। वो सीधा जो है पेशेंट को सलाह देते हैं कि आप दांत जो है वो या तो उखड़वा लीजिए और या तो इसका आरसीटी करवा लीजिए। तो मैं सबकी बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं मार्केट में जो इस तरह का काम कर रहे हैं। हालांकि हर एक क्षेत्र में प्रदूषण जो है बढ़ता जा रहा है। हर एक फील्ड में, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे एडवोकेट हो, हर एक फील्ड में लोग जो है ईमानदारी से काम करना बंद कर चुके हैं। तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आप आरसीटी करवाने के लिए जाएं तो आप सावधान रहें। आप खास करके ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जिन्हें कि जिस क्लिनिक का मान्यता प्राप्त हो, और साथ ही साथ जो भी आपके ट्रीटमेंट करे उसका आप रिसीट ज़रूर लो। रिसीट इसलिए लो क्योंकि मैं अभी आपको एक कहानी बताऊंगा छोटा सा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि रिसीट लेने के क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आप रिसीट नहीं लेंगे तो आप उस डॉक्टर के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो गली कूची में भी बैठ जाते हैं और अपने आप को डेंटिस्ट कहलाते हैं। वो आपको करते क्या है, तो आते हैं, आपकी दांत की सफाई कर देते हैं, सीधा मेडिसिन देते हैं। कौन सा मेडिसिन दिया, कितना पैसा लगा, क्या किया, नहीं किया, कुछ नहीं पता, और वो आपको भेज देते हैं। तो ऐसी हालत में होती क्या है, अगर बाय चांस अगर आपका दांत ख़राब हो गया, या ऐसे डॉक्टर्स जो डेंटिस्ट कहलाते हैं जिन्होंने कि मेडिकल ट्रेनिंग अच्छे से नहीं ले रखी है डेंटिस्ट विभाग में, तो क्या करेंगे, आपके दांत को जो है जैसे तैसे करके ठीक करने का प्रयास करेंगे, और परिणाम स्वरूप अगर हो गया ठीक तो ठीक है, और नहीं होगा तो दांत को और भी बेकार कर देंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी मैं अपने बारे में सुनाता हूँ। जब मैं आरसीटी करवाने गया था, एक्चुअली मैं आरसीटी करवाने गया नहीं था, जो मैंने कहानी बताया अभी इसके पीछे वही चीज़ मैं सोच के मैं उनके पास गया था। हुआ यह था कि मेरे लेफ़्ट साइड में जो आपका यहाँ पे टीथ है, तो यहाँ पे आप जानते हैं मोलर और प्रीमोलर होते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है थोड़ा दर्द हो रहा था, और मैं नीम का दातुन बहुत करता था, अब बहुत फ़ायदा भी मुझे किया। तो नीम का दातुन करने के बाद हुआ क्या कि हो सकता है कि पहले से उसमें कीड़े हो, तो दातुन करने के बाद वो उखड़ गया हो, उसमें प्रॉब्लम बाद में आई हो। लेकिन ये रियलाइजेशन होना शुरू हो गया कि मेरे दांत में प्रॉब्लम आ चुकी है। तो इस वजह से मैंने क्या किया, डॉक्टर के पास गया। वो डॉक्टर ऐसे ही थे, गलियों के डॉक्टर थे, क्योंकि मुझे जानकारी में था कि इस छोटी सी इलाज के लिए बहुत बड़ा जो है सेटअप की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़े हॉस्पिटल या बहुत बड़ी क्लिनिक की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी काम चल जाएगा। तो हुआ ऐसे कि जब वो सफाई कर रहे थे तो कैलकुलस होती है दांत में, वो दांतों कैलकुलस साफ़ कर रहे थे सारे। कैलकुलस क्या होती है, जो खाते पीते आप हैं, तो वो पीला कलर का जो है आपके दो दांतों के बीच में फंस जाता है ऊपर, और वो पत्थर के टाइप का हो जाता है, बिल्कुल ठोस टाइप का, वो कैलकुलस होते हैं। तो उस कैलकुलस को वो साफ़ कर रहे थे, जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट थे उनसे। और हुआ ऐसा कि जब वो साफ़ कर रहे थे उससे, तो मैंने बताया अपना प्रॉब्लम। फिर पूछे कि कहाँ पे आपका जो है, किस दांत में आपका परेशानी है, तो मैंने बताया मुझे इस दांत में परेशानी है। वो साफ़ करते रहे उस दांत को,
जो कैविटी बन गई थी दो दांत के बीच में, क्योंकि जब दो दांतों के बीच में कैविटीज़ बनती है तभी आपकी ये प्रॉब्लम्स आती है। तो जब दो दांतों के बीच में कैविटीज़ बन रहे थे, उनको साफ़ कर रहे थे और साफ़ करते करते मुझे बोल दिए कि आप इसका आरसीटी करवा लो। आरसीटी करवा लोगे, लाइफ में कभी भी दांत में दर्द नहीं होगा। ठीक है, मैं एग्री हो गया, मैं फेथ कर गया उन पे। मतलब कितना पैसे लगेंगे, तो उन्होंने मुझे 2500 रुपीज़ बताए कि इसके लगेंगे। मैंने बोला चलो ठीक है, कर दो आप। उन्होंने मुझे बताया कि इसका लंबा प्रोसेस चलेगा, आपको टाइम लगेगा, 3-4 विज़िट करनी होगी। मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, वो भी चलेगा। फिर हुआ ऐसा कि जब वो आरसीटी करना शुरू किए तो एक ड्रिलिंग होती है। ड्रिलिंग से आपके जो है टीथ में पेनिट्रेशन किया जाता है। पेनिट्रेशन का मतलब है कि जो रूट होती है जिसके सहारे आपका दांत टिका हुआ है, वहाँ रूट तक पहुँचना होता है आरसीटी करने के लिए। तो जो ड्रिलिंग कर रहे थे, शायद उनको ड्रिलिंग का अनुभव नहीं था, या शायद वो इसमें अभी नए थे, उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ले रखी थी। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, कोई रिसीट वो नहीं देते थे, जो भी मेरा इलाज करते थे, ठीक है हो जाएगा, तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हुआ ऐसे कि मैं वहाँ से जो है इलाज करवाता रहा, लेकिन जब वो ड्रिलिंग मारा मेरे दांत में, तो दांत को ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने काट दिया। अब दांत को जब ज़रूरत से ज़्यादा काट दिया, और दांत को काटने के बाद भी, वो आरसीटी करने के बाद भी उनके तरफ से जो आरसीटी किया गया, मेरे दांत में दर्द होता रहा। मैं उनके पास गया, मैंने फ़ोन भी किया कि जी ऐसी बात है कि आपने जो है ऐसा कर दिया, तो बताइए कि क्या होगा। तो वो गए और उन्होंने एक्सरे किया। एक्सरे किया तो एक्सरे में जो है रूट तिरछा आ रहा था अंदर में। तो कहते हैं कि रूट तिरछा आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा रूट कैनाल में दिक्कत हुई है, तो देखते हैं बाद में जो है ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने बोला चलो ठीक है। जैसे तैसे करके वो कर दिए। करने के बाद हुआ क्या कि अभी भी दर्द नहीं जा रहा था, नहीं दर्द जा रहा था। तो वो क्या कह रहे हैं मुझे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वो यह बात हमें कहने लगे कि आपके जो बगल वाले दांत हैं, जिस दांत का उन्होंने आरसीटी किया था, ये हमारा दांत है, ये देखिए, ये दांत है जिसको उन्होंने काट रखा था। देख रहे हैं कितना बड़ा कैप लगा है, देखिए। तो हुआ ऐसा कि वो कह रहे थे कि उसके बगल वाला का मतलब इसके इधर वाला जो दांत है, वो उस दोनों के बीच में कैविटी हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा गैप हो गया है। तो ये जो बगल वाला, उसके बगल वाला है, उसका भी आपको आरसीटी करना होगा। मैं सुन करके बड़ा ही परेशान हो गया, और मैं सोचा कि क्या करूं, करवाऊं या ना करवाऊं। मैंने बोला ठीक है, मैं आता हूं घर से, फिर विचार करता हूं। मैं घर आया, मुझे थोड़ा उनके ऊपर डाउट हुआ, और इसके पीछे बहुत बड़ी लंबी कहानी है, तो मैं उतना कहानी पे नहीं जाना चाहूँगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और मैं सीधे जो है एक अच्छे डॉक्टर के पास चला गया, जहाँ उन्होंने बताया कि आपका गलत तरीके से इलाज किया गया, ड्रिलिंग गलत लगाई गई। वो यूएसए फ्रांस से पढ़ के आए थे, और अच्छा डेंटिस्ट हैं, अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत ही बेनोवलेंट भी है, बहुत हेल्प भी करते हैं पेशेंट को। फिनेंशियल क्राइसिस हो तब भी वो हेल्प करते हैं। तो मैं जब वहाँ गया, तो जाने के बाद वो मुझे सारा कहानी, पहले बैकग्राउंड पूछे, जो मैंने आपको बताया वो मैंने सारा उनको बताया, नैरेट किया। उसके बाद मैंने बोला सर, मुझे तो यकीन नहीं था कि वो इस तरह से ट्रीटमेंट करेगा। तो बोले रिसीट लेके आते तो उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जा सकता था। अगर आपके पास इलाज करनी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट की रिसीट नहीं है, तो कैसे पता चलेगा आगे समय में कि आप जो है दांतों का इलाज करवाए हैं और कहाँ से करवाए हैं। आप कैसे किसी के खिलाफ़ एक्शन लेंगे। एक्शन लेना ज़रूरी इसीलिए होता है ताकि कोई आदमी इसे और भी इसका शिकार ना हो जाए। तो आगे जो वो डॉक्टर मुझे मिले, तो उन्होंने जो अच्छे से इनका फिर से आरसीटी किया, और उन्होंने ये भी बताया कि इसकी आरसीटी की आवश्यकता नहीं थी, इसको सिर्फ साफ़ कर दिया जाता और इससे मसाला भर दिया जाता, तो जो है इतना तक काम काफ़ी था। मैंने बोला कि चलो ठीक है, आप कर दो। फिर उनसे बगल वाला जो था, उन्हीं के गलत ट्रीटमेंट के कारण बगल वाले को भी आरसीटी करना हुआ। तो बगल वाले का भी उन्होंने आरसीटी किया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। और उन्होंने ये हमको बताया कि जो दांत आपको उन्होंने किया था,
वो दांत आपको ड्रिलिंग से इतना काट दिया उसने कि वो दांत जो है 10 साल से ज़्यादा नहीं चल पाएगा। और उसको उन्होंने क्या किया, दोबारा से आरसीटी किया था। दोबारा से आरसीटी किया और फिर उसके ऊपर कैप लगाया। तो कैप मैंने पहले वाले से नहीं लगवाया था। यहाँ आए, फिर दोबारा आरसीटी किए, री आरसीटी जिसको कहा जाता है, और फिर से उन्होंने कैप लगाया। और सारा आज के डेट में उनके जो कंप्यूटर फोल्डर है उस पर हमारा जो एक्सरेज है वो सब पड़े हुए हैं। तो इसलिए बता देते हैं कि आरसीटी कराने से पहले ये ध्यान रखें कि आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाए। चाहे थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप ऐसे डॉक्टर के पास ना चले जाए जो आपको दांत खराब कर देगा। ठीक है, इसके आगे वाले वीडियो में बताएंगे कि आपको आरसीटी कहाँ कराना चाहिए।